जनरली हम लोग क्लास 12 में जो हम लोग का लास्ट कंटेंट था, तो हम लोग ने हेलो एल्केन्स एंड हेलोजेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने देखा कि वी हैव डिस्कस्ड द केमिकल रिएक्शन. वी हैव स्टार्टेड द केमिकल रिएक्शन हेलो एल्केन्स. इट इज द रिएक्शन विथ the one chemical reaction we have started, that is a reaction with metals, and we have already discussed about that how will be the reactions which will be done by your alkyl halides with metals. So we generally have seen that we have from Grignard reason how you can prepare, that is the chemical reaction of your alkyl halide to form organometallic compound. From that we have prepared some we have analyzed or we have synthesized some reactions. That is, we have generally formed a saturated hydrocarbons when you react with alkyl magnesium halides. Now the second reactions we will see. That is a very important reactions for us. बहुत ज़्यादा important है वो reactions. तो ये जो reactions होते हैं generally Woods reactions, ठीक है. तो वुड्स रिएक्शंस में हम लोग को स्टडी करना है कि हम लोग को जनरली अगर हम लोग सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड लेते हैं तभी रिएक्शंस होंगे. और वुड्स रिएक्शंस का जो मेन हम लोग का जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो हम लोग मटेरियल्स लेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, दैट विल बी एल्काइल हैलाइड, ठीक है. Then you have to take some reactive metal, that is sodium, in presence of dry ether. मतलब एक ड्राई रीजन्स में ये रिएक्शंस पूरा होते हैं, ठीक है. उसमें एल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है. उसके बाद हम लोग को रिएक्टिव मेटल लेना पड़ता है. हम लोग रिएक्शंस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एनहाइड्रस, या एनहाइड्रस ईथर भी बोल सकते हो, या ड्राई ईथर, और कभी कभार इथारियल भी लिखा जाता है, मतलब ड्राई ईथर, ठीक है. तो अगर हम लोग ने ये सब रिएक्शंस लेके काम करना स्टार्ट किया तो हम लोग को, मतलब अगर हम लोग ने इवन नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया ना, तो जनरली हम लोग को सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलेंगे. अगर हम लोग, सीधा सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वहाँ पे एक होता है, अगर सपोज हम लोग ने एक इवन एल्काइल हैलाइड लिया और एक हम लोग ने लिया ऑड नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड, और हम लोग ने रिएक्शंस करने के ट्राई किया विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शंस होंगे बट विल जनरेट सम बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है. विल सी, ठीक है, वन बाय वन. सो पहले हम लोग को वुड्स रिएक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानना है कि वुड्स रिएक्शन जनरली क्या होता है. जनरली यू कैन प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी ऑल्सो, ठीक है. तो जनरली वुड्स रिएक्शन जो होते हैं जनरली एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम इन ड्राई इथेरियल गिव्स एल्काइल हैलाइड, और इस रिएक्शंस को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन, बिकॉज ये सिंपली हम लोग को क्या देते हैं कि ये हम लोग इससे क्या कर सकते हैं. इट इज यूज्ड for the preparation of higher alkenes containing even number of carbon atoms. तो अगर हम लोग symmetrical alkyl halide लेते हैं, then it will only produce that time the reactions will be measure one. So let us discuss the examples where from you can analyze that yes, why it is so and why it is not. That will be based upon some experimental analysis. हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है. तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आज वुड्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल एल्केन्स क्या करेंगे, विल फॉर्म सिमेट्रिकल एल्केन्स, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग के पास R बॉन्ड X होते हैं, ठीक है, R बॉन्ड X प्लस सोडियम, ठीक है, मतलब प्लस R बॉन्ड X. मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग ने 2 molecules of alkyl halides, और 2 molecules of alkyl halide को भी ऐसे लिख सकते हो, तोड़ के लिख सकते हो, ठीक है. सो 2 molecules of alkyl halide, मैंने यहाँ पे R bond X और यहाँ पे भी R bond X लिया. यहाँ पे
कोई चेंज मैंने नहीं लिया। सपोज आर के जगह में, सपोज अगर मैं एग्जांपल दूंगा इसके बारे में मैं एग्जांपल दूंगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जनरली एल्काइल हैलाइड्स व्हिच विल बी रिएक्टेड विथ सोडियम, ठीक है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म करेंगे। इट विल फॉर्म सिमेट्रिकल एल्केन्स containing double the number of carbon atoms present in the alkyl halide। मतलब यहाँ पे कितना alkyl halide है मेरे पास? सिर्फ 1 molecule of alkyl halide। यहाँ पे कितना है? 1 molecule of alkyl halide। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे इट विल बी डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे पहले क्या था? सिर्फ RX था 1 मोलिक्यूल, यहाँ पे क्या था? 1 मोलिक्यूल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तुमने एक लिया, 2 मिला मुझे। तो यही है खासियत इसका कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द बाय प्रोडक्ट्स विल बी 2NaX, इट इज सोडियम हैलाइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, हम लोग ने 1 मोलिक्यूल ऑफ अगर अल्काइल हैलाइड, मतलब 2 मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर लेते हैं, देन द 2R विल बी जॉइंड टुगेदर। दैट मींस वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम, अगर पहले था 1RX, RX था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? RR हो रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं कार्बन चेन? हाँ, इंक्रीज हुआ है ना। पहले RX था 1 मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे 1 मोलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। अभी कितना आ रहा है? R बॉन्ड R, तो बढ़ा है कि नहीं? इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज द असेंडिंग, और यू कैन से दैट जनरली छोटा से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा था, अभी बड़ा हो गया, 2R आ गया, ज्वाइंट हो गया, कंबाइन हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे हम लोग बढ़ा सकते हैं कार्बन एटम्स, कार्बन चेन को, ठीक है। तो ये खासियत है इस रिएक्शंस में, ठीक है। बट इसमें एक लिमिटेशन है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे। तो जनरली ये था हम लोग का रिएक्शंस। और यहाँ पे एक चीज देखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज बोला गया कि सिमेट्रिकल एल्केन्स लेना है। सिमेट्रिकल, हम लोग का क्वेश्चन था सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म होते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म होते हैं। जो सिमेट्रिकल एल्केन्स होंगे, जो हम लोग का सिमेट्रिकल एल्केन्स होंगे प्रोडक्ट्स, वो ज्यादा क्या होंगे? स्टेबल होते हैं। मतलब वो ज्यादा हम लोग को क्या देते हैं? मेजर प्रोडक्ट हम लोग को मिलते हैं। व्हाई इट इज सो? क्यों हम लोग को मेजर प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्टेन होता है जब सिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म करते हैं? जैसे RR, अगर R के जगह में मैंने C दिया, मतलब CH3 दिया, तो यहाँ पे क्या होंगे? जनरली वो ज्यादा स्टेबल होंगे। व्हाई इट इज सो? तो ये चेक करना है। तो ये चीज देखो, एक चीज है, पहले इसके आगे मैं एक थोड़ा और एक चीज बताना चाहता हूं कि सिमेट्रिकल मतलब हम लोग बोल सकते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये एक चीज है, सिमेट्रिकल मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। तो दीज आर द सिमेट्रिकल, these are the we'll call as even numbers, and even number of carbon atom generally you can say symmetrical alkanes। और एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, और एक तरीका से देख सकते हो, तो हम लोग को थोड़ा और ज्यादा इजी करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे कार्बन सपोज CH3, it is satisfied by 3 hydrogens, then suppose CH3, ठीक है। तो लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, इस बॉन्ड का लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना है? दोनों में इक्वल है। मतलब इस साइड में भी एक कार्बन है, उस साइड में भी एक कार्बन है, मतलब ये इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है। और कुछ, हाँ, और भी हो सकता है सिमेट्रिकल। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। ये कितना कार्बन है? टोटल नंबर कार्बन कितना है? 4 है, 1 2 3 4। तो ये क्या है? वी हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन ऑब्वियसली इट हैव अ सिमेट्रिकल एल्केन। व्हाई? बिकॉज अगर मैं इस यहां से अगर मैंने तोड़ दिया, इस बॉन्ड को अगर तोड़ दिया 2 नंबर बॉन्ड के बाद, तो इक्वली नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग को मिल रहा है दोनों साइड में। यहाँ पे भी कितना कार्बन है? 2 कार्बन एटम है। यहाँ पे कितना है कार्बन एटम? 2 कार्बन एटम्स है। मतलब हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं जनरली? इट इज अ सिमेट्रिकल
एल्केन्स। ओके, ये है सिमेट्रिकल। अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन, जैसे CH3, CH2, देन CH3। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मैं इस साइड से, अगर बॉन्ड इस साइड से देखोगे, इस साइड को अगर तुम इस साइड से अगर काट दोगे, सपोज मैंने काटा ना देखने के लिए, तो इस साइड में कितना मिला? एक कार्बन। इस साइड में कितना मिला? टोटल 2 कार्बन एटम मिला। तो ये कैसे सिमेट्रिकल हुआ ना? एक साइड में एक ही कार्बन, एक साइड में, और एक साइड में 2 कार्बन है, तो कैसे सिमेट्रिकल मिला? मतलब ऑड नंबर ऑफ अगर कार्बन एटम्स है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ये क्या होगा? ये अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्केन्स तो होंगे बिकॉज ऑल हैविंग सिंगल बॉन्ड, सो अनसिमेट्रिकल एल्केन्स बोलेंगे। मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम जनरली गिव अस व्हाट? अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। तो जनरली अनसिमेट्रिकल एल्केन्स प्रोड्यूस्ड नहीं होते वुड्स रिएक्शंस में, ये एक लिमिटेशन है। बट इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इजीली, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है प्रोडक्ट में। क्यों? हम लोग को थोड़ा देखना है ना, थोड़ा हम लोग एक एग्जांपल लेके बात करते हैं ना। एक CH3Br एक एग्जांपल है वुड्स रिएक्शंस का, प्लस 2 नंबर ऑफ 2 सोडियम प्लस CH3Br, दैट इज 2 molecule of methyl bromide treated with sodium in presence of dry ether. It will give us what? It will give us CH3 bond CH3, because यहाँ पे भी CH3Br है, यहाँ भी CH3Br है, दोनों इक्वल, मतलब दोनों सिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या मिलेंगे? विल गेट CH3 एज अ प्रोडक्ट। तो मतलब यहाँ पे क्या मिला हम लोग को? सिमेट्रिकल एल्केन्स मिलेंगे, मतलब इथेन मिलेंगे। फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड वी आर ऑब्टेनिंग व्हाट? इथेन। सो यहाँ पे कार्बन एटम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इट इज असेंडिंग। सो जनरली इट इज अ स्टेप अप रिएक्शंस। we can generally prepare we can increase the number of carbon atom in the Woods reactions. That is the main part of this reactions. ठीक है, इसके बाद जो हम लोग का लिमिटेशन है, मैंने कुछ देर आगे बोला कि अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल लेते हैं, then we'll get 3 types of alkanes. Let us see how we can. सपोज मैंने एक रिएक्शन लिया CH3Br, ठीक है, प्लस 2 सोडियम प्लस CH3 CH2Br। तब इसमें रिएक्शंस होंगे या नहीं होंगे? रिएक्शंस ऑब्वियसली होंगे इसमें, बट इसमें क्या होंगे? इसमें 3 types of alkanes will generate here. How? CH3Br, so it will have one product, this CH3 plus CH3CH2Br, that is CH3 CH2 प्लस अगर ये दोनों कॉम्बाइन हुआ तो इसमें होंगे CH3 CH2 CH3. So how many products we are obtaining? We are obtaining 3 types of alkanes. One is ethane, the other one is butane, and the third one is propane. So how many of products we are obtaining? When you treat with the different alkyl halides, we will obtaining 3 different types of alkanes. Why it is so? We will discuss. We will have some experimental analysis, जिसमें हम लोग को एवोगाड्रोस नंबर का बारे में जानने का थोड़ा जरूरत है। That is 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules of atoms, ये होते हैं एवोगाड्रोस नंबर। ये था ना एवोगाड्रोस नंबर, Na equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules। अगर एटम्स हुआ तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर गाइस? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखना है कि हाउ दिस 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन व्हेन यू ट्रीट विथ 3 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स। लेट अस सी, सपोज आई हैव वन बीकर, ओके, उसमें तुमने क्या दिया? तुमने दिया था CH3Br, दिया ना CH3Br। इसका तुमने और एक क्या दिया? इसमें और एक क्या दिया? CH3 CH2Br, that is ethyl bromide and the methyl bromide we have mixed in presence of sodium in dry ether, मतलब ड्राई रीजन में तुमने इस रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि वुड्स रिएक्शन है, जनरली ड्राई और एनहाइड्रस कंडीशंस में हम लोग को प्रोडक्ट्स जनरेट होता है या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पे क्या चेक करना है हम लोग को कि
यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों हम लोग को 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें all will be the all will be have some definite all have will have some varied proportions। मतलब हम लोग को कोई भी ऐसा कंपाउंडेंट नहीं मिलेंगे, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे जो ज्यादा मेजर है, तो वी कैन नॉट सेपरेट दोस मिक्सचर्स। तो जनरली हम लोग अगर सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लेते हैं देन ओनली we'll have only one major product, but when you are taking two different alkyl halides, that time the difficulty will arise in case of Woods reactions. That time the three different alkanes will be produced. Why it is so? See, we know that CH3Br is what? It is a molecule. It's a molecule. We know it because molecule बनने के लिए एक से ज्यादा होने से molecule हो जाते हैं, डायटम होने से भी मोलिक्यूल हो जाते हैं। बट इसमें क्या है, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, ऑब्वियसली इट इज ए मोलिक्यूल, इट्स अ बिग मोलिक्यूल। नेक्स्ट, इट इज आल्सो अ बिग मोलिक्यूल, इट इज एन इथाइल ब्रोमाइड, इट इज ए मिथाइल ब्रोमाइड। यू हैव मिक्स्ड ऑल ऑफ दोस मॉलिक्यूल्स इनटू ए पर्टिकुलर कंटेनर, सपोज या पर्टिकुलर बीकर। मैं इसको अगर बीकर मेंशंस करता हूं, ठीक है, मैं बीकर लिख देता हूं, 1000 ml का बीकर है सपोज, ठीक है। सपोज दूसरा कुछ भी हो सकता है। मैंने एक बीकर लिया जहां पे मैंने दो बोल सकते हो एल्काइल ब्रोमाइड को मैंने मिक्सअप किया। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन, व्हाई नॉट वी आर गेटिंग द सिमेट्रिकल एल्केन्स हियर, व्हाई नॉट वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स दैट इज इन द 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सी, इट इज अ मॉलिक्यूल, इट इज ऑल्सो ए मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। अभी क्या हो रहा है दोनों में, ये दोनों में मिक्स हो रहे हैं, दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो अगर CH3Br यहाँ पे डाल रहे हो, ये भी यहाँ पे डाल रहे हो, एक चीज है, अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर को कंसिडरेशन करते हैं तो एवोगाड्रोस नंबर हम लोग को बोलते हैं कि व्हेन यू टेक ए मॉलिक्यूल, दैट टाइम्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स यू आर टेकिंग। सपोज मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, मेरे पास यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, कितना वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है मालूम नहीं है, बट हम लोग जानते हैं कि वाटर का मोलिकुलर मास कितना होते हैं, 18 ग्राम। सो 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल हो सकते हैं, it tells us that it have an Avogadro's number of molecules. Now here the concept lies, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर CH3Br हम लोग ने यहाँ पे जब मिक्स किया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक ही CH3Br है, नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लाख ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड मे बी देयर, बट जनरली वी हैव a fixed value that is 6.022 into 10 power 23 number of molecules of CH3Br may present in this chamber, in this container or in this beaker. Similarly ये भी CH3CH2Br एक तो नहीं है, 6.022 into 10 to the power 23 number of molecules of CH3CH2Br is there. Now the case is that we have different cases for that. अगर यहाँ पे CH3Br यहाँ पे इस मिक्सचर पे है, दोनों तुमने मिक्स किया, ठीक है, दोनों मिक्स करने के बाद दोनों में रिएक्शंस होंगे, बट यहाँ पे इसके साथ और एक CH3Br रिएक्शन हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा मॉलिक्यूल है CH3Br, एक तो नहीं है। तो यहाँ पे जब CH3Br और CH3CH2Br जब रिएक्शंस करोगे तब यहाँ पे क्या हो सकता है कि CH3Br प्लस CH3Br ये इस दोनों में रिएक्शन हो सकता है, और होता है, इसलिए तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एवोगाड्रोस नंबर मैंने यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन करने का ट्राई किया कि अगर मैंने CH3Br सोडियम इन प्लेस ऑफ ड्राई ईथर अगर मैंने रिएक्शंस इस रीजन में किया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि CH3Br यहाँ पे CH3Br के साथ ही रिएक्शंस किया तो क्या होंगे प्रोडक्ट? तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH3, एक प्रोडक्ट मिला हम लोगों को कि जब दोनों CH3 भी कंबाइन करेंगे इस बीकर में, अगर यहाँ पे सिर्फ CH3CH2Br दैट इज द सेकेंड प्रोडक्ट, CH3CH2Br प्लस CH3CH2Br, तब क्या होंगे, तब प्रोडक्ट क्या होंगे? तो ये दोनों भी तो कंबाइन हो सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है CH3Br और यही है, नहीं, इसमें भी बहुत सारा मॉलिक्यूल, ये भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2Br है, बहुत सारा मॉलिक्यूल है, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। तो ये
और एक मॉलिक्यूल सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ भी तो रिएक्शन कर सकता है, तब प्रोडक्ट क्या होंगे, तब उसका प्रोडक्ट होंगे क्या, इसका प्रोडक्ट क्या होंगे, इसका प्रोडक्ट होंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, इसका प्रोडक्ट होंगे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट मिला ना हम लोगों को। इसके बाद और एक प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, जब नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट जब ये CH3Br और ये CH3CH2Br जब रिएक्शंस करेंगे, जब ये लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, तब और एक प्रोडक्ट बनेंगे, जो प्रोडक्ट हम लोग को क्या कहलाएगा, ये दोनों जब रिएक्शंस करेंगे तब हम लोग को प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CH2 CH3। तो देखा हम लोग को कितना बाय प्रोडक्ट मिला हम लोग को, यहाँ पे 3 बाय प्रोडक्ट्स वी आर जनरेटिंग। One is CH3 CH2 CH3, and the third and the second one is that this one, that is your butane, and the first one is that your ethane. So we are obtaining how many products in that case? We are obtaining 3 types of products when you treat when you have different types of alkyl halide in sodium। अगर हम लोग एवोगाड्रोस नंबर का कंसिडरेशंस किया तो हम लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो इट विल बी लिटिल बिट टफ, बिकॉज CH3Br एक तो नहीं है, बहुत सारा CH3Br है यहाँ पे। जब तुम मिक्स करोगे यहाँ पे, जब यहाँ पे मिक्स करोगे तो कितना CH3Br है, हम लोग को बहुत सारा CH3Br है। ठीक है, बहुत सारा CH3Br है, तो CH3Br कंबाइन तो हो सकता है ना, चांस तो है ना, प्रोबेबिलिटी तो है, और होता भी है, क्यों नहीं होगा। इसके बाद CH3CH2Br और भी बहुत सारा CH3CH2Br है, तो वहां पे भी तो रिएक्शन एक हो सकता है, जो इसमें हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेंगे। और एक लास्ट पॉसिबल है कि ये दोनों जब कोलाइड करेंगे या दोनों जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे तब दोनों रिएक्शन कर सकते हैं, तब हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेंगे। सो जनरली अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं, देन विल ऑब्टेन 3 डिफरेंट एल्केन्स, जिसमें कोई भी मेजर प्रोडक्ट नहीं है। दैट मींस वी कैन सिंपली से दैट 3 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेने से हम लोग का एक लिमिटेशन, हम लोग का कोई फायदा नहीं है। विल ऑब्टेन ओनली द बाय प्रोडक्ट्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्केन्स विल जनरेट। ओके, एंड फ्रॉम दिस केस कि हम लोग इसमें और एक लिमिटेशन है कि हम लोग मीथेन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब द सिंपलेस्ट एल्केन मेंबर you cannot produce here, okay, and the simplest alkane member is what, that is CH4, that is CH4 cannot be prepared by Woods reactions, क्योंकि यहाँ पे simplest अगर alkane form होंगे that will be the ethane, not the methane। ठीक है, क्योंकि हम लोग 2 molecules of alkyl halide लेते हैं, इसलिए CH4 क्या है, एक मीथेन है। सो जनरली CH4 कहां से जनरेट होगा, क्योंकि हम लोग ले रहे हैं 2 molecules of alkyl halide, तो यहाँ पे हम लोग को 1 molecule of alkyl halide से कभी यहाँ पे 2 नहीं हो जाएंगे। 2 molecule of alkyl halide, it will give you the alkanes, that is symmetrical alkanes, that thus just the increase in the number of carbon atoms। That's why methane cannot be prepared by the Woods reactions। ठीक है, एक लिमिटेशन से इथेन से प्रिपेयर होना शुरू होंगे, इथेन, देन ब्यूटेन, इथेन सिमेट्रिकल है, ब्यूटेन, इसके बाद हेक्सेन, इसके बाद ऑक्टेन, इसके बाद डेकेन। These are the some symmetrical alkanes we can produce by Woods reactions, okay, but we cannot produce unsymmetrical number of alkanes by Woods reactions। Okay guys, so ये था आज का हम लोग का टॉपिक। सो जनरली आज के लिए मैं इतने रखूंगा। ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छे से रहो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, और सुरक्षा एकदम खुद को सेफ्टी करा के रहो। इतना दिन अभी बहुत फैटल हो चुका है ये चीज, तो सबको अच्छे से रहना है, और अच्छे से खाना पीना खाओ, विटामिन प्रोटीन जितना लेना है अच्छे से डाइट लो, और जो भी WHO गाइडलाइंस आ रहे उसको फॉलो करो। ठीक है, और अच्छे से रहना है, बस कीप पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ऑलवेज। ठीक है, थैंक यू सो मच।